So today we are going to start with class 9, chapter 6, and today is 11th of September. Exercise 6.1. The first question. Everyone please draw the figure. The figure is somewhat like this. This is A, B, this is E, this is C, and this is D. Okay. Now in the question says that AB and CD intersect each other at O. Okay. If angle AOC plus angle BOE is equal to 70 डिग्री, इसका मतलब पहले समझो, फिगर में ध्यान दो कि if there are two angles which are given to you, you have to be very specific. एंगल AOC मतलब ये वाला एंगल हुआ, एंगल AOC, and angle BOE, angle AOC and angle BOE, ये B है, BOE ये वाला, ठीक है. So you have to be very specific that these both angle equal to 70 डिग्री. तो ये कितना होगा? अच्छा, ये तो स्ट्रेट एंगल है ही, देखो अगर ये दोनों 70 हो रहे हैं तो ये कितना होगा? 180 माइनस 70. तो हमें ये पता होना चाहिए. प्लीज राइट इट डाउन, ऐसे स्टेप वाइज आपको लिखना है. एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये आपको स्टेप लिखना होगा क्योंकि लीनियर पेयर है. 1, 2 एंड 3. इसकी वैल्यू हमें पता है 70 है. तो एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री. एंगल COE इज इक्वल टू 110 डिग्री. प्लीज राइट इट डाउन. दिस इज योर रिजल्ट नंबर 1. लिखना पड़ेगा ऐसे एग्जाम में. एंगल COE इज इक्वल टू 110. इसमें ऐसा भी दिया गया BOD जो है वो है 40 डिग्री, मतलब यहां पे दिया गया है दिस इज 40 डिग्री. One more question it is asked. Find angle BOE. Find angle BOE and reflex of COE. हमें ये भी फाइंड करना है और रिफ्लेक्स फाइंड करना है. Just write it down. This is the first step. ये पहले इतना खत्म हो जाए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं. Okay, let us come down to the next step. आपको एंगल COE मिल गया है. एंगल COE जो है 110 मिल गया है. मतलब यहां पे जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे इतना जो है 110 मिल गया है. उसमें पूछा है फाइंड रिफ्लेक्स. रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE मतलब हमें इस पार्ट को ढूंढना है. पूरा सर्कल होता तो 360 होता. अभी रिफ्लेक्स ऑफ COE है तो 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री होगा. 360 माइनस 110 डिग्री कितना होगा? The answer will be 250 degree. So the reflex of COE will be 250 degree. This is your first answer. Please write it down. The second thing that we have been asked, find angle BOE. Okay, ये BOE कितना होगा? अच्छा, इस डायग्राम में आप चेक करो.
कि अगर ये डायग्राम दिया गया है, ओके, दिस इज 110 डिग्री, दिस इज 40 डिग्री, ठीक है। अगर आपके पास 110 डिग्री है, 40 डिग्री है, तो आपको क्या कंसिडर करना है, ये स्ट्रेट एंगल होगा यहां से यहां तक का, तो ये हो जाएगा 180 में से माइनस, ये हो गया 180 डिग्री पूरा होता है, उसमें से 110 निकालो, रिमूव 110 फ्रॉम 180 एंड ऑल्सो रिमूव 40 डिग्री, सो द रिमेनिंग इज 30 डिग्री. 180 minus 110, 70. 70 minus 40, 30 degree. So 30 degree will be your answer. This is your answer number 2. Please write it down. This is 3 marks question. Please write it down. This is 3 marks question. I want everyone to write it down. Okay, let us come down to the second question. The figure is given to you. Question number 2. The figure is given to you that there is a line XY and there is a perpendicular line that is called point P. Perpendicular matlab 90 degree. And there is a line MN which passes through this point. This is M and this is N. ये जो पॉइंट है इसको बोलेंगे O, इसको बोलेंगे हम A, इसको बोलेंगे हम B, and this is the C. In the question it is asked that if in the figure the line XY and MN intersect at O, if angle POY is equal to 90 degree. Okay, POY is equal to 90 degree. ये हमने यहाँ पे 90 डिग्री लिख दिया. Okay, now also ratio is given. A is to B is equal to 2 is to 3. A is to B is equal to 2 is to 3. इसको फ्रैक्शन में ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है. ओके, नाउ वी नो दैट इफ यू सी द फिगर, आपको पता चलेगा दैट यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है. इतना पार्टी देखो, ये ए है और ये बी है. अगर ये टोटल देखा जाए, अगर इसको हम टोटल कैलकुलेट करें, टोटल, तो ये टोटल तो 180 होगा ना. तो a प्लस बी प्लस 90, दैट इज a प्लस बी प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. अगर जब भी कभी रेशियो में होता है तो हम इसको x लेते हैं. a इज इक्वल टू 2x एंड b इज इक्वल टू 3x. ओके फाइन. a इज इक्वल टू 2x, b इज इक्वल टू 3x. ओके, सो नाउ व्हाट वी विल डू, यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा. a की जगह 2x है, b की जगह 3x है, तो a प्लस b 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा 5x. 5x plus 90 degree is equal to 180 degree. This 90 degree comes over this side. 5x is equal to 180 degree minus 90 degree. इतना समझ में आ रहा है? Put a thumbs up if you are able to understand. So x will be is equal to 90 upon 5. That is 5 ones are 5 18s. हमें x की वैल्यू मिल गई 18 डिग्री. Okay, now it is asked in the question, find the value of c. To find the value of c we should understand, अगर b है वो 3x है, मतलब 3x मतलब 3 multiply by 18 54. तो c कितना होगा, just try to understand. ये फिगर जो है उसने हमने उसको देखा है. If this is b and b is equal to 3x, x की वैल्यू है 18 डिग्री, तो b की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 18, दैट इज 54 डिग्री. अगर b 54 है तो जो c है वो कितना होगा. तो वी ऑलरेडी नो दैट b प्लस c इज इक्वल टू 180 डिग्री.
We already know that B plus C is equal to 180 degree. B की value 54, so 54 degree plus C is equal to 180 degree. C is equal to 180 minus 54, that is equal to 126 degree. So we have C is equal to 126 degree. This is your answer. At least write your name in the chat box for your attendance. Please write it down. Third, fourth question are of proof. Third, fourth, fifth are of proof that we are going to do it by tomorrow. So by this we end our today's video. I want everyone to solve these type of questions from the textbook. Thank you so much.